उधर कर्णप्रयाग पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के कार्यों को आगे न बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसको लेकर जो मंशा थी वो हम ठीक तरह से पेश नहीं कर पाए। गैरसैंण कमिश्नरी को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया। हमारे हैं मोहन थपलियाल जी, उनका एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें सहभाग करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ देखने का, अध्ययन करने का भी मौका मिला। मैं अनसुईया देवी मंदिर भी गया और कल मैं एक होम स्टे ठहरा और उन लोगों से मेरे को बातचीत करने का मौका मिला। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उद्यान विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने काश्तकारों के खेतों में घेरबाड़ के उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए, जिससे जंगली जानवर खेतों को नुकसान न पहुंचा सके। पशुपालकों को बैंक ऋण के जरिए आर्थिक सहायता करने के निर्देश भी दिए। उद्यान विभाग हो गया, कोऑपरेटिव विभाग हो गया, जलागम हो गया, इन सारे विभागों की एक बैठक की कि किसानों की आमदनी कैसे हो सकती है। 100 हम लोग सेब के बगीचे लगाना चाहते हैं। दूसरा, गांव में जो लोग किसानी कर रहे हैं तो वहाँ बंदरों की दिक्कत है, तो वहाँ घेरबाड़ कैसे हो सकती है। ये सारे विषयों पर चर्चा आज की गई है। ग्रेटर नोएडा में जमीन घोटाले का उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद अब सियासी कनेक्शन मिल गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गैंगस्टर यशपाल तोमर के तार उत्तराखंड से जुड़ने के साथ ही बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यशपाल तोमर के साथ उत्तराखंड के 3 बड़े अफसरों के परिवार के लोगों के तार जुड़े रहे हैं। गैंगस्टर यशपाल तोमर हरिद्वार में भी जमीनों की खरीद फरोख्त करता था। कहा जा रहा है कि इसी दौरान ही यशपाल तोमर ने इन 3 बड़े नौकरशाहों के परिवारजनों के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त का काम किया। ग्रेटर नोएडा में पट्टों को औने पौने दाम पर नौकरशाहों के परिवारजनों को बेचा गया। तो क्या यशपाल तोमर और नौकरशाहों के बीच कोई कनेक्शन रहा है? गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाने में 20 और 22 मई को जो 2 अलग अलग मुकदमे कायम हुए हैं, उनमें नामजद लोग उत्तराखंड के 3 ब्यूरोक्रेट के परिजन हैं। उनके बहुत ही बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। IAS आर मीनाक्षी सुंदरम के ससुर M भास्करन, IAS ब्रजेश संत के पिता KM संत और IPS राजीव स्वरूप की माता श्रीमती सरस्वती का नाम उस FIR में दर्ज है, जिसमें वो भूमि घोटाले की संज्ञा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको दी है। और अब ये ब्यूरोक्रेसी का भूमाफियाओं के साथ जो कनेक्शन एक अलग अलग नजरिए से लोग देख रहे हैं, इससे भी आगे अब ये मामला पॉलिटिकल होता दिख रहा है। उत्तराखंड के 2 IAS और 1 IPS अफसर के सगे संबंधियों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी में जमीन खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है। IAS मीनाक्षी सुंदरम के ससुर S भास्करन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मीनाक्षी सुंदरम हरिद्वार के DM रह चुके हैं। इसके साथ ही IAS ब्रजेश संत के पिता KS संत भी मामले में नामजद हैं। वहीं IPS राजीव स्वरूप की मां सरस्वती के खिलाफ भी FIR हुई है। राजीव स्वरूप 2 बार हरिद्वार के SSP रह चुके हैं। हालांकि खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कहना है कि इस मामले में सिर्फ गिनती के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई है, जबकि बड़ी मछलियों पर तो हाथ तक नहीं डाला गया। 42 लोगों में से 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकी को क्यों बचाया गया? उनके खिलाफ नामजद FIR क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब एक प्रकरण में 1200 बीघा जमीन का इतना बड़ा रकबा है, उसके अंदर कई सौ खरीदार हैं, 111 पट्टेदार भी हैं, FIR सिर्फ 3 ही लोगों पर क्यों? आप कहते हो कि सब मुआवजा उन्होंने गलत तरीके से लिया। अगर गलत तरीके से मुआवजा लिया, मुआवजा देने वाला कौन? नोएडा अथॉरिटी। मुआवजा मांगने आपके पास नहीं आए, मुआवजा आपने खुद जाके दिया, आपने पब्लिकेशन किया कि साहब ये भूमि हम खरीदना चाहते हैं या एक्वायर करना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में नियमों को ताक पर रखकर पट्टों की जमीन पहले तो दलितों से औने पौने दाम पर खरीदा गया, फिर उस जमीन के एक हिस्से को प्राधिकरण से अधिग्रहण करवाकर करोड़ों रुपए का मुआवजा लिया गया। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि उत्तराखंड के इन अफसरों के परिवार वालों का ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने के पीछे क्या कनेक्शन है। अब ब्यूरोक्रेसी कॉरिडोर से मामला निकलकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चला गया है और अब देखने वाली बात यह है कि ये आगे इसमें इस तरह की क्या कार्रवाई होने जा रही है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन
आगे बढ़ेगी, कौन इन्वेस्टिगेशन इस बात को लेकर के करेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत